बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज का जो विषय है बहुत अहम विषय है। जैसे कि कार्तिक महीना, दामोदर महीना चल रहा है, मेरे लाला का, लाली का अति प्रिय महीना चल रहा है। और इस महीने में सब चीज़ें ही बड़ी विशेष और महत्वपूर्ण होती है भाई। इसीलिए तो मेरे लाला को अति प्रिय है ये महीना, ये माह दामोदर महीना, क्योंकि इसमें जो लीला हुई थी, देखिए जो यशोदा मैया ने मेरे प्यारे लाला को, जो उन्होंने इस तरीके से लाला की शरारत करने पे ओखली से बांधा था, वो भी इसी महीने में बांधा था। और बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि मेरे लाला ने इस महीने में किया है। और मेरे नारायण, मेरे विष्णु भगवान भी इसी महीने में अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो आज का जो विषय है वो कुछ इस तरीके से है कि कार्तिक के महीने में दीप दान आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। और अगर आपकी भी लाइफ में, वैसे तो देखिए जहाँ लाला लाली विराजमान है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाडो के नाम लेने मात्र से ही कोई कष्ट संकट कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप कार्तिक जो स्नान है वो नहीं कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको दीप दान करना है। तुलसी माता के पास तो करना ही करना है, और अन्य जगहों पे कहाँ कहाँ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। तो जी देखिए, तुलसी पूजन, तुलसी मैया के पास में दीप दान करना तो महत्वपूर्ण है ही है। वो तो आप लोग पूजन अर्चन करेंगे ही करेंगे, लेकिन और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को दीप दान करना है, कैसे पूजन अर्चन करनी है, जिससे जो घर की नेगेटिविटी अगर आपको कहीं लगती है तो वो भी बिल्कुल नहीं रहेगी, और आपके जीवन में भी उजाला ही उजाला मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से होगा। जो अन्य पेड़ जैसे आंवले का पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, आप इनमें, इनके पास भी वृक्ष दीपदान अवश्य करें। तो इस तरीके से आंवले के पेड़ का पूजन और पीपल के पेड़ के पूजन, केला महाराज का जो पेड़ है, जो केला महाराज जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे आपको दीपदान अवश्य करना है। तो ये तो बात हो गई दीपदान की। देखिए दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक का महीना बहुत ही अंधेरों से भरा 15 दिनों की जो शुरुआत में होता है, और इसको मिटाने के लिए जिस प्रकार से दीपावली में हम लोग दीपदान करते हैं, क्योंकि वो रात भी अमावस की बहुत ही अंधेरी रात कही जाती है, और दीपदान से सभी की जिंदगी में उजाले और जो उसका दुष्प्रभाव होता है नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। आपको जैसे मैंने बताया, अन्य वृक्ष जैसे पीपल का पेड़, केला महाराज, आंवले के पास तो दीपदान करना ही करना है। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई नेगेटिविटी आपको लग रही है, ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है, मन बहुत उदास रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई भी कार्य करना चाहती हैं आप, शुरू करती हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, जिस जगह पे आपके घर में अंधेरा बहुत रहता हो, जैसे मानिए है, जीने के पास में आपने लाइटिंग कर रखी है लेकिन फिर भी वहां पे आपको कुछ अंधेरा लगता है, कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पे बहुत अजीब फीलिंग आती है, बहुत नेगेटिविटी जैसी लगती है, दीपदान अवश्य करिए, ठीक है। उन जगहों पे आपको दीपदान अवश्य करना है। आकाश जो दीपदान होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप वो भी कर सकते हो। खुले आकाश में आप दीपदान कर सकते हो। भूमि दीपदान, जहां पे अंधकार हो गया वहां पे कर सकते हो। इस प्रकार से जल दीपदान, आपके अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे वहाँ की जो नदी है, जैसे मानिए यमुना मैया है आपके पास, गोमती नदी है आपके पास, गंगा मैया है, तो कहना ही क्या है, गंगा मैया, यमुना मैया इस तरीके से है, तो आप वहाँ पे भी जा करके शाम को दीपदान कर सकते हैं। और यदि नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही आपको क्या करना है, अपनी बालकनी में तुलसी मैया के पास में आप एक टब लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा यमुना जल डालिए, और आप उसमें भी दीप जला करके 5 दीपदान, आप 5, 7, 11 जो आपकी श्रद्धा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है, जल दीपदान ये हो गया। अब बात आता है कि देखिए दीपदान आप करोगे तो जो दीप का आपको इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लोग दीपकों से भी कंफ्यूज हैं कि दीपकों को ऐसे ही किसी को दे देना दान होता है। नहीं, जब तक कि आप घी का, तिल्ली के तेल का प्रॉपर जो दीप प्रज्वलित करते हो
तो ही उसको दीपदान माना जाता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो दीपक आप लोगे, मिट्टी के दीपक यदि लेते हो तो मिट्टी के दीपकों को कभी भी एक बार जलाने के बाद उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जलाने के बाद में वो एक तरीके से दान हो गया, वो आपने दीपदान आपका हो गया। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे वाले जो मिट्टी के दीपक हैं वो ले सकते हो। यदि आप छोटे छोटे मिट्टी के दीपक इकट्ठे आप ले लीजिए, और अगर आप नहीं मिट्टी के दीपक में दीप प्रज्वलित कर पा रहे हो तो आप आटे का दीपक बना के कर सकते हो, और नहीं तो आप तुलसी मैया के पास में कोई धातु का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन आप पीतल के, तांबे के दीपक भी ले सकते हो। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जैसे सुबह, जैसे वो शाम को रोज दीपक रख रहे हैं तो क्या सुबह को भी दीपक रखना होगा? तो भाई ये तो मानी हुई बात है कि कार्तिक महीने में सुबह शाम दोनों टाइम ही दीपक तुलसी माता के पास प्रज्वलित होता है। पथवारी अगर आपने लगाई है वहां पे भी दीपक प्रज्वलित होगा। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तब तो आप विधिवत पूजन करते होंगे, और अगर आप नहीं भी करते हो कार्तिक स्नान फिर भी आपको सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन बस जो आपको ध्यान देना है कि मिट्टी का दीपक रीयूज नहीं होता है। वो एक, देखिए दीपक कोई भी होता है वो एक तरीके का भोग होता है प्रभु के समक्ष। तो जब आप एक बारी मिट्टी के दीपक में दीपक प्रज्वलित कर दोगे तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था कुछ आज का बहुत ही अहम बातें जो कि देखिए कार्तिक मास में दीपदान को लेकर के मैंने बताई। अंधेरा अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, हर जगह ऐसा रखें कि रोशनी रहे, अंधेरा बिल्कुल भी ना रहे। दीपक आपको जहाँ पे भी लग रहा है आप वहाँ पे दीपक लगा सकते हो। और बहुत सारे लोग तो जैसे देखिए मैं तो डेकोरेशन पर्पज से करती हूँ। आपको अगर आपके बालकनी पे बहुत या छत पे ऐसा लग रहा है तो आप वहाँ पे थोड़े प्लांट्स लगाइए, थोड़ा हरा भरा रहे। तुलसी माता, आंवले का वृक्ष और केला महाराज को विराजमान करिए, झालर लगा दीजिए जिससे खूब अच्छा रोशनी उजाला रहेगा जब आप फेरी टेल वगैरह सब अच्छे से लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपको कार्तिक महीने में जो दीप दान करना है वो करना है, और जो जल का जो मैंने आपको बताया वो भी अवश्य करिएगा। और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी पूजन अर्चन कभी भी फल से नहीं करना चाहिए। मेरे लाला लाली बहुत दयालु हैं। फल रख कर अगर आप सोचेंगे हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा इतने करोड़ का बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा करके ना रखिए, सोचिए करिए लाला लाली कि आप सेवा प्यार से करिए, भक्ति उनकी करिए, ना कि अपने फल की इच्छा करके करने वाला भक्ति नहीं कहलाता है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरे लाला लाली के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।